हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। सबसे पहले डीपेस्ट फीलिंग्स देखेंगे और उसके बाद देखेंगे इमीडिएट एक्शन। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी आप जानना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कलेक्टिव रीडिंग में भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें द डिवाइन फेमिनाइन। Deepest feelings right now. First we have life purpose, then we have connection, then we have maturity, and यहाँ से we have got yin and yang. Two more cards, deepest feelings right now. Bottom of the deck है manifestation. We have emotional freedom and we have the divine masculine. पहले एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की आई और फिर डिवाइन मैस्कुलाइन। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है इसमें यिन एंड यांग के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन आया है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे होंगे। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर एनर्जी है, ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे नहीं है, बट हाँ सोलमेट बहुत सारे, कार्मिक्स बहुत सारे। तो कुछ यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, कुछ सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशन में अगर आप हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। बहुत फास्ट पेस में अवेकनिंग हो रही है और जो अवेकनिंग हो रही है वो आप दोनों को इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने के लिए इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं, पर्सन है, उनकी एनर्जी में एक मैच्योरिटी आपको नज़र आएगी। जैसे पहले कभी आपने उनसे कुछ शेयर किया, आपको एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं या कोई आपकी पास्ट लाइफ ड्रीम्स में नज़र आ रही है। कोई भी चीज़ें पहले आप शेयर करती होंगी या करते होंगे तो वो सीरियसली नहीं लेते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा क्या बेवकूफ़ी है, किस दुनिया में जी रही है, जी रहा है ये व्यक्ति। आपको कहते होंगे जाके डॉक्टर को दिखाओ, काउंसलर से मिलो, कहीं पागल वगल तो नहीं हो गए हो। लेकिन अब इनको धीरे धीरे वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। जब इनके साथ वही सिचुएशंस हो रही हैं जो आपने बताई, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कोई ना कोई एनर्जीज़ हैं इनके आसपास जो इनको गाइड कर रही हैं। और इस वक्त पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर अलाइनमेंट में आ रहे हैं अपने लाइफ पर्पस से, अपने सोल पर्पस से। इस धरती पर क्या करने आए हैं, किसके साथ कनेक्शन है, किसके साथ डेस्टिनी एक करवाना चाह रही है, ये सब कुछ इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। इमोशनली कुछ अप्स एंड डाउन्स इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी में हैं, लेकिन आपके पार्टनर पूरी पावर में हैं। वो उन अप्स एंड डाउन्स को ईज़िली हैंडल कर सकती हैं या कर सकते हैं। अब अगर बात करें कार्मिक एनर्जीज से अगर आप डील कर रहे हैं, अभी मैंने सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का बताया है क्योंकि एनर्जी वाइज बहुत हाई एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं। अगर आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा एक माहौल क्रिएट होगा जिसमें आपके पार्टनर आपको ये कह सकते हैं कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, इमोशनल लेवल पे ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन लाइफ में भी बहुत मुश्किलें हैं जिसके कारण ये अभी कोई सॉलिड स्टेप नहीं ले पा रहे। और अगर आपकी डेस्टिनी इनसे जुड़ी हुई है, आपका कर्मा इसी व्यक्ति के साथ है,
तो आने वाले टाइम में आप देखोगे, चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना हो, आपके लिए कोई बड़े डिसीजंस इमोशनल लेवल पे वो ले सकती हैं या ले सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आता है कि कार्मिक है तो रिलीज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्मिक रिलीज़ तभी होगा जब उसका कर्मा फुलफ़िल होगा। जब तक कर्मा फुलफ़िल नहीं होगा वो वापस आता जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कार्मिक हैं और उनकी मैरिज हुई है और वो अपने कार्मिक मैरिज को फेस कर रही हैं या कर रहे हैं। जब तक कर्मा है तब तक करेंगे। जैसे ही कर्मा रिलीज़ होगा कोई ना कोई सेपरेट हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएंगे। तो कर्मा क्या है, किसी का 50 साल का कर्मा होगा तो वो तुरंत थोड़ी रिलीज़ होगा। वो 50 साल आपको भोगाएगा, 50 साल अपना बदला लेगा या लेगी, उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी से जाएगी या जाएगा। तो जैसा कर्मा है वैसा आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे इस टाइम पे चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत रेयर इवेंट है। ज़्यादातर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, ज़्यादातर आप अपनी लाइफ में उनको अट्रैक्ट करते हो कि वो बस आ जाएं। अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग दे आर मैनिफेस्टिंग यू, वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। थोड़ा सा चेंज आपको इनके बिहेवियर में ज़रूर दिखेगा और ये जो चेंज है ये होपफुली पॉजिटिव होगा। लेट्स चेक कि करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। डीपेस्ट फीलिंग्स हमने देखी हैं, करंट सिचुएशन देखते हैं। 5 कार्ड्स एंजल्स, करंट सिचुएशन राइट नाउ, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों के पर्सन। स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, और ये जो स्ट्रेस है ये थर्ड पार्टी के कारण है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है इस वक्त। फियर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फियर, लेकिन ये उस फियर से बाहर निकल जाएंगे। कार्मिक साइकिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है इस टाइम पे। जैसा जिसके साथ कर्मा है वैसा क्लिनजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आफ्टर 10-10 पोर्टल। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत सारे लॉसेस से गुजर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस हों, फैमिली में कोई लॉस हो, हेल्थ वाइज कोई लॉस हो, बट लॉस की एनर्जी यहाँ पर करंट एनर्जी में नज़र आ रही है। करंट सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव है आपके पर्सन की। ये बस ये चाहते हैं कि इनको स्टेबिलिटी मिल जाए फाइनेंशियली भी और पर्सनल लाइफ में भी। ये उनके साथ ही स्टेबल हो पाएँ जिनके साथ इनको उम्मीद है। ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये खुद चाहते हैं कि सारी नेगेटिविटीज़ दूर हो जाएं और आपकी तरफ ये आगे बढ़ें फियरलेस होकर। सो ये इनकी करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है। ये मैंने इसलिए देखा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो डीपेस्ट फीलिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डीपेस्ट फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए है और जो करंट सिचुएशन है उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, है ना। लेट्स चेक कि इमीडिएटली किस तरीके के डिसीजंस आपके पर्सन ले सकती हैं या ले सकते हैं। ये जो भी रीडिंग्स आप देखते हैं, जितने भी टैरो रीडिंग्स आप देखते हैं, ये सब कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है, एनर्जी का फ्लो क्या है, इसकी गाइडेंस आपको यहाँ से मिलती है। कोई वार्निंग होगी तो वो रेजोनेट करेगी, कोई ब्लेसिंग्स होंगी तो वो भी रेजोनेट करेंगी। लेकिन क्योंकि ये पर्सनली किसी के नाम से नहीं होती हैं, तो अगर आपको अपने नाम से जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में नंबर होता है, आप अपने बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। इमीडिएटली किस तरीके का डिसीजन हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनके पर्सन क्या निर्णय ले सकते हैं या ले सकती हैं। मदर यूनिवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, और मदर यूनिवर्स की जो एनर्जी है ये बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में विजन क्लियर होंगे। जो भी आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज है कि समझ ही नहीं आ रहा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, आप राइट दिशा में हैं या गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में इनका जो आंखों पर पट्टी बंधी थी वो क्लियर आउट होगी। इनको
यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन से चेंजेस इस टाइम पे इनको खुद अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, कहाँ पे क्या ऐसी सिचुएशन है जो इनको वर्कआउट नहीं कर रही, उसको रिलीज़ करना है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर, जैसा कि हमने देखा करंट एनर्जी में, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। नेक्स्ट एक्शन में भी कमिंग 23 आवर्स सफरिंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, लेकिन आने वाले समय के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आने वाला समय एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट लेकर आए। कुछ ऐसे निर्णायक फैसले आने वाले टाइम में होंगे जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करेंगे। अभी फ़िलहाल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। कमिंग 23 आवर्स बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन अगर कांटेक्ट में हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सकती हैं या कर सकते हैं। आपके साथ होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका पार्टनर अलग, आप अलग। बहुत ही ज़्यादा दूरी, डिस्टेंस आपको फ़ील होगा। कई लोगों को ऐसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है कि आपका पार्टनर आपको कहे कि यार मैं बहुत परेशान हूँ फाइनेंशियली, मेरे फाइनेंसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं, मेरी स्टेबिलिटी बिल्कुल डगमगा गई है, ऐसे में मैं तुम्हें कहाँ से अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ। तो थोड़ा सब्र रखो, समय सही होने दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिज़र्व करती हो, मतलब मेरे जैसे पार्टनर को, तो ही वेट करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक राइट पर्सन नहीं हूँ तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इस बुरे वक्त में सपोर्ट करो। अब ये बोलें या ना बोलें ये तो आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोल भी सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है शांत रह जाएं। बट कार्मिक साइकिल इनको ट्रिगर कर रही है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, फेसिंग लॉसेस, एनी टाइप ऑफ लॉस बट लॉस। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। फैमिली अगर बहुत चिक चिक वाली हो, फैमिली में हमेशा एक ट्रिगर मिलता रहे, तो भी इंसान का माइंड स्टेबल नहीं हो सकता। आप पूरी दुनिया की जंग जीत सकते हैं, अपने परिवार की जंग जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं। तो अगर कोई बाहर बहुत टफ़ है, बाहर बहुत मजबूत पर्सन है, लेकिन घर में आते ही अगर उसको 4 ताने सुनने मिल जाएं तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त। पता नहीं कौन बेचारे को ताने दे रहा या बेचारी को। ताने मारना पता नहीं कौन सा कल्चर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चूकते नहीं हैं ताना मारने से। देखते ही एंजल्स आज के दिन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, पहला मैसेज है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बादल छाए हैं, काले बादल छाए आसमान पर, ये सारी टेम्पररी एनर्जीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपने ओवरकम किए हैं, अभी आने वाली जो सिचुएशन है ये भी आप ओवरकम कर लेंगे। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। एंजल्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लगे रहो बच्चा। किसी पर भी बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट अगर आप हो गए हैं तो उससे रिलीज़ पाइए। कई बार आपको फेदर्स नज़र आते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं मैम हमें फ़ेदर मिला, हमें फ़ेदर नज़र आए। कई लोगों को लगता है कि हम फ़ेदर मिल रहा है इसका मतलब कि हम किसी जर्नी का पार्ट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फ़ेदर इंसान को तभी भी मिल सकता है जब एंजल्स या आपके एंसेस्टर्स आपको अपना प्रेजेंस शो करना चाहते हैं। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि कई बार ये आपको वार्निंग के लिए गाइडेंस देना चाहते हैं, बट आप इनको समझ ही नहीं पा रहे। आप इनकी गाइडेंस को अनसुना कर रहे हो और आपने अपने मन में जो खिचड़ी पकाई है आप उस पे ही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा आगे पीछे की सिचुएशन भी डिकोड किया करो जब एंजल्स आपके आसपास हो। काफ़ी लोगों को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कहा जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो मुश्किल हालात आने वाले हैं इस धरती पर, उसमें आप लोगों को लाइट दिखा सके, लोगों के लिए रोशनी बन सके। जैसे दीपक अंधेरे में कैसे रोशनी देता है, वैसे आप उजाला कर सकें। तो ये जो चोज़न वंस हैं उनको ये एनर्जी बहुत जल्दी काफ़ी लोगों को पता चल रही होगी। काफ़ी लोगों को जो प्रोसेस में है आगे पता चल जाएगी। आने वाले समय में सक्सेस नज़र आ रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं इस रीडिंग को देखते टाइम, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। मे बी अभी आप इस वक्त कुछ सोच रहे होंगे अपने मन में। आप में से कई लोगों का स्पिरिचुअल लव है, बहुत प्योर, बहुत अनकंडीशनल। ऐसे जो लव होते हैं ना, उनको डिवाइन एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा।
पूरी कायनात लग जाती है उनको मिलाने में, और ये सच है, ये 100% सच है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे मैम इस चैनल पे आज सुबह वीडियो नहीं आई। एक्चुअली 2-3 दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा। सिर्फ पर्सनल रीडिंग के कारण नहीं, पर्सनल रीडिंग तो खैर है ही, वो तो हमेशा ही रहती है, लेकिन कुछ मेरा और भी काम चलता है, जैसे कुछ सोशल वर्क हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि इनसे कांटेक्ट करना है। इसके अलावा मेरा एक कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो मुझे और भी कई चीज़ें देखनी होती हैं। सो मैं अक्सर तो नहीं निकलती हूँ, बट जब निकलती हूँ तो फिर समय लेट हो जाता है, और लेट हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, मैंने एक चैनल पे एनर्जी अपडेट तो डाली ही रहती है, अगर इस पर डालूँगी उस पर नहीं डालूँगी, या उस पर डालूँगी इस पर नहीं डालूँगी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों चैनल अपने ही हैं, टैरो विद एम सिंह, एस्ट्रो विद एम सिंह। आपको एनर्जी से मतलब है, तो आपको एनर्जी मिल जाती है, अपडेट मिलती रहनी चाहिए, दैट्स इट, ताकि बाद में आप ये ना कहें मैम आपने बताया नहीं, एनर्जी हैवी थी, झगड़ा हो गया। इसलिए मैं अपडेट्स डाल देती हूँ कि एनर्जी कैसी है, ठीक है। सो एडजस्ट किया कीजिए। वैसे अभी मेरे ऑलमोस्ट काम पूरे हो गए, तो होपफुली कल से आपको टाइम से वीडियोस मिलेंगी, और वीनस की जो भी वीडियोस हैं कल से सारी अपलोड होंगी, क्योंकि कल से मैं थोड़ा फ्री हूँ, ठीक है, अपने पर्सनल काम से। सो मिलते हैं गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।